यीशु की शिष्याएं लूका 8:1-21:8। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। 2 और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे ये हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थीं। 3 और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योहना और सुसन्नाह और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। बीज बोने वाले का दृष्टांत 4। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, 5। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। 6 और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु नमी न मिलने से सूख गया। 7 कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। 8 और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य 9। उसके चेलों ने उससे पूछा, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? 10 उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। मत्ती 4:11। यशा 6:9। 10 बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ 11। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। 12 मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। 13 चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। 14 जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। 15 पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। दीपक का दृष्टांत 16 कोई दिया जलाकर भी बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। 17 कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। 18 इसलिए सावधान रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है। यीशु का सच्चा परिवार। 19 उसकी माता और उसके भाई पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। 20 और उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। 21 उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आंधी और तूफान को शांत करना। लूका 8:22-39। 22 फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी। 23 पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। 24 तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और शांत हो गया। 25 और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। दुष्टात्माओं का बाहर निकाला जाना। 26 फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। 27 जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थीं, और बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। 28 वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। 29 क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी, और यद्यपि लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। 30 यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्टात्माएं उसमें समा गई थीं। 31 और उन्होंने उससे विनती की, हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। 32 वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, अतः उन्होंने उससे विनती की,
हमें उनमें समाने दे। अतः उसने उन्हें जाने दिया। 33 तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में समा गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। 34 चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांवों में जाकर उसका समाचार कहा। 35 और लोग ये जो हुआ था उसको देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थीं उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। 36 और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। 37 तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। 38 जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थीं वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा। 39 अपने घर में लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। रोगी स्त्री और मृत लड़की को जीवनदान लूका 8.40-56-40 जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 41 और देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिरकर उससे विनती करने लगा, मेरे घर चल। 42 क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। 43 और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और फिर भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। 44 पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। 45 इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। 46 परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। 47 जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती। माताएं एवं बहनों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप सभी तक बहुत जल्दी पहुंचे। आमीन, हालेलुया।